अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओ लेवल इस्लामियत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसेंडेंट्स ऑफ द होली प्रॉफिट। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसका स्टार्ट बड़ा आसान है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे आएंगे, जैसे कि हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे या तो हज़रत खदीजा से हुए थे सारे के सारे, सिवाय एक हज़रत इब्राहीम के नाम से जो हुए थे वो हज़रत मारिया क़िब्तिया से हुए थे, और लड़के तो सारे ही बचपन में इंतकाल कर गए थे, तो हम यहाँ पे सिर्फ नाम ही लिखेंगे। तो हज़रत खदीजा से जो बच्चे हुए थे, खदीजा से जो हुए थे बच्चे, उनमें पहले थे हज़रत कासिम, डाइड इन इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब बचपने में ही इंतकाल हो गया था। ठीक है, सबसे बड़े ये थे हज़रत कासिम। तो उनके बाद हुए थे हज़रत अब्दुल्ला, ये भी बचपन में इंतकाल कर गए थे। ठीक है, ये हज़रत कासिम तो नबूवत से भी पहले पैदा हुए थे। हज़रत अब्दुल्ला जो है वो नबूवत के बाद पैदा हुए थे, कुछ अर्से बाद। फिर पैदा हुई थी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, ये सबसे बड़ी बेटी थी, पहले तीसरे नंबर पे पैदा हुई। तो अच्छा, इनकी शादी जो हुई थी हज़रत, ये हैं एल्डेस्ट डॉटर जी, इनका तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था, डाइड इन इन्फेंसी, यानी बचपन में इंतकाल हो गया। ये एल्डेस्ट डॉटर थी, मैरिड थी हज़रत अबुल आस के साथ। ठीक है, हज़रत अबुल आस जो है वो ईमान लाए थे इनके इंतकाल के बाद, और इनका इंतकाल हुआ था, बस इतनी ही मालूमात है, ज़्यादा मालूमात नहीं है, 8 हिजरी में। ठीक है, 8 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ था। और ये कैसे इंतकाल हुआ था? नहीं, कोई नोट आ सकता है, हज़रत ज़ैनब पे कोई नोट लिखिए। तो चूँकि नोट आया 3 नंबर 4 नंबर का, तो फिर उसमें यही 2-3 बातें हैं जो लिख सकती हैं। तो डाइड बाय अ वुंड वाइल माइग्रेटिंग टू मदीना। मदीना आ रही थी तो रास्ते में कोई जख्मी हो गई थी, उससे इनका इंतकाल हो गया था। हैड 2 सन्स, 2 बेटे थे इनके। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी औलाद जो थी उनका नाम था हज़रत रुक़ैया। हज़रत रुक़ैया जो थी उनकी और हज़रत उम्मे कुलसूम, ये दोनों बहनें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले जो है वो ख़ानदानी ताल्लुकात थे बहुत सारे लोगों से। अबू लहब से भी थे, वो भी एक सरदार था, लेकिन नबूवत के बाद अबू लहब ने आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी इख्तियार करना शुरू कर दी थी। पहले तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे सबके एक दूसरे से। तो हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम दोनों जो हैं वो अबू लहब के बेटों से उनका निकाह हुआ था, लेकिन फिर उन दोनों से ही निकाह ख़त्म हो गया। इन्होंने भी डिमांड किया कि नहीं, हमें नहीं रखना आप लोगों से, और रुखसती वगैरह नहीं हुई थी, निकाह हुआ था। तो ये जो थी वो डाइड वेरी अर्ली इन 2 आफ्टर हिजरा। ठीक है, और ये डाइड इन 3 आफ्टर हिजरा। ठीक है, मैरिड टू अबू लहब सन, सेम मैरिड टू, 2 बहनें थी, 2 भाइयों से शादी हुई थी। मैरिड टू अबू लहब सन, बच्चे बेटे अलग अलग थे। इनकी हुई थी उतबा से, इनकी हुई थी उतैबा से। उतबा और
उतैबा और इनकी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब वहाँ से ख़त्म हो गया था तो किससे कराई? मैरिड टू हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर इनका इंतकाल हो गया 2 हिजरी में। जब इनका इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शादी हज़रत उस्मान से मैरिज करा दी थी। अच्छा 3 हिजरी में नहीं इंतकाल हुआ था, इसमें ये गलती हो गई हमसे। 3 हिजरी में इनको डाइवोर्स हुई थी। डाइवोर्स्ड इन 3 आफ्टर हिजरा। उसके बाद जब पहली बहन का इंतकाल हो गया, इसके बाद जो है वो इनकी भी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैरिड टू हज़रत उस्मान। ठीक है, इनका इंतकाल हुआ था 9 आफ्टर हिजरा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं तो फिर आपकी मज़ीद तफसीलात हज़रत फ़ातिमा हैं और सबसे आखिर में हज़रत इब्राहीम है। तो हज़रत फ़ातिमा को आखिर में डिस्कस कर लेंगे। हज़रत इब्राहीम जो है वो हज़रत मारिया क़िब्तिया से पैदा हुए थे, वो भी बचपन में इंतकाल कर गए थे। उनके बारे में तो हमने कल पढ़ लिया था, हज़रत मारिया क़िब्तिया के बारे में पढ़ लिया था, और इनके बेटे हज़रत इब्राहीम थे, लेकिन ये भी बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही सारी औलादें इंतकाल कर गई थी, सिवाय एक हज़रत फ़ातिमा बची थी। हज़रत फ़ातिमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े दिन बाद ही इंतकाल कर गई थी। अब हज़रत फ़ातिमा से ज़ाहिर है आपको तफसीलात भी मिलेंगी, और हज़रत फ़ातिमा की फिर औलादें, उनकी भी औलादें हैं, उनकी भी बात हम करेंगे। तो वैसे हज़रत फ़ातिमा सबसे छोटी औलाद थी। उनके बाद हज़रत इब्राहीम पैदा हुए, लेकिन वो बचपन में इंतकाल कर गए थे। तो जिंदा लोगों में हज़रत फ़ातिमा सबसे छोटी औलाद थी। अच्छा, अब हज़रत फ़ातिमा के बारे में तफसीलात ज़्यादा हैं। 5 years बिफोर इस्लाम बॉर्न, पैदा कब हुई? इस्लाम से 5 साल पहले। ठीक है, तो उसके बाद मैरिड टू हुम? मैरिड टू हज़रत अली। फिर और क्या मालूम है हमें इनके बारे में? मदर ऑफ हज़रत हसन एंड हुसैन। ठीक है, और ये वो खातून थी जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ पे आप एक रेफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, फ़ातिमा इज़ अ पार्ट ऑफ मी, whoever annoys her annoys me। जो उसको तंग करेगा वो मुझे तंग करेगा। whoever harms her harms me। ठीक है जी। अब अगर आप कहें कि अब इनकी तारीफ़ें कैसे की जाएं, तो वो तारीफ़ें करने का तरीक़ा हमें पहले ही आ गया है, वही सब कुछ आएगा। इनकी पायटी के बारे में बहुत नेक थी, रोज़ा नमाज की पाबंद, रोज़े की बहुत सख्त पाबंद, बहुत चैरिटेबल, बहुत जनरस। ठीक है, इन सब बातों के अलावा इन्होंने, इनके लिए क्या है हमारा? शी शोड हाउ टू बी। ये किससे हुई थी? क्या? हज़रत मारिया से। हज़रत खदीजा से। हज़रत मारिया से तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जो मर गया था, इंतकाल हो गया था। हज़रत खदीजा से थी बाकी सारी औलादें। शी शोड हाउ टू बी अ परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट वाइफ एंड मदर। ये तीनों काम उन्होंने करके दिखाए अपनी ज़िंदगी में हमें। और
उसके बाद यूज्ड टू डू एवरी हाउस चोर बाय हर हैंड, अपने हाथ से काम करती थी, आटा पीसना है, तो सफाई करनी है घर की, ठीक है। इनकी जो बच्चे थे इसमें हसन थे, हुसैन थे, और हज़रत ज़ैनब थी, इनकी बेटी थी, उम्मे कुलसूम थी, ठीक है। और कहा, ये भी कहा जाता है कि हज़रत फ़ातिमा जो है वो अमंग 4 मोस्ट वर्चुअस वुमेन इन इस्लाम। कौन कौन है मोस्ट वर्चुअस वुमेन? हज़रत मरियम, हज़रत खदीजा, हज़रत आसिया। हज़रत आसिया कौन थी? हज़रत मूसा की बहन। तो इस तरह की जो बड़े दर्जे की ख़वातीन थी उनमें इनका शुमार होता है हज़रत, ठीक है जी। हज़रत, अच्छा, इंतकाल का क्या है, कब इंतकाल हुआ था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ ही दिन बाद इनका इंतकाल हो गया था, विच इज़ 11 आफ्टर हिजरा, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कुछ दिनों बाद ही इनका इंतकाल हो गया था। अब रह गए 2 नवासे, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन। अब ये सिमिलर से ट्रेड्स हैं। छोटे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे, बोथ। उनको क्या कहते थे? हसनैन कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन और हुसैन की जमा हसनैन, यानी 2 खूबसूरत। हसन भी खूबसूरती को कहते हैं, हुसैन भी खूबसूरती से निकला है, तो हसनैन का मतलब 2 खूबसूरतियाँ, दोनों प्यारे, मेरे दोनों प्यारे, ठीक है जी। तो उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हसनैन एक शख्स का नाम नहीं है, हसनैन 2 लोगों को बुला के बुलाने का नाम है, ठीक है। तो फिर और पैदाइश कब हुई थी? हज़रत हसन की 3rd आफ्टर हिजरा में हुई थी, और इनकी हुई थी 4th आफ्टर हिजरा में। थोड़ा सा ही फ़र्क था दोनों में, ठीक है। इनके भी बच्चों को और जिक्र नहीं, बस ये आखिरी है, इससे आगे नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद इनके कान में अजान इन ईयर बाय द होली प्रॉफिट, दोनों के कान में अजान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी पैदाइश के बाद। उसके बाद होली प्रॉफिट यूज्ड टू टेक देम इन हिज हैंड्स व्हाइल ऑफरिंग प्रेयर्स, गोद में उठा लेते थे नमाज के दौरान भी, तो ये मोहब्बत का उनका इजहार था। उसके बाद हज़रत हसन ने 25 हज किए हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद आप सारी वो जो खसूसियात बताई थी ना हमने, नमाजी, रोज़ेदार, जनरस, हम्बल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। अभी हज़रत हसन के लिए इम्पोर्टेंट बात एक रह गई कि was made 5th caliph after Hazrat Ali, but he gave up the position in favor of Hazrat Muawiyah,
फॉर पीस इन द उम्मा। ये इनकी ख़ास बात है कि हज़रत अली और हज़रत माविया का थोड़ा सा आपस में इख्तिलाफ़ था। उस दौरान हज़रत अली की शहादत हो गई। अब हज़रत अली की शहादत के बाद लोगों ने हज़रत हसन को खलीफा बनाया। हज़रत हसन ने कहा नहीं बस ठीक है, मैं हज़रत माविया को खलीफा मानता हूँ ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए, लड़ाई ख़त्म। तो ये इनका सबसे बड़े कामों में से एक काम था कि उम्मत दो टुकड़े होने जा रही थी। इन्होंने कहा कि नहीं बस सही, कोई बात, मिल के चलेंगे। तो हज़रत हुसैन का जो है बहुत बड़ा, हज़रत हसन का बहुत बड़ा काम था। और इनका इंतकाल कैसे हुआ था? इनको जहर दिया गया था। हज़रत हसन को जहर दिया गया था। 50 आफ्टर हिजरा में इनका इंतकाल हुआ था, जब इनकी एज 48 ईयर्स थी। ठीक है, अब आ गए वापस हज़रत इमाम हुसैन की तरफ। हज़रत हुसैन के जो है वो हज़रत अमीर माविया को हज़रत हसन ने बना दिया था ना, लेकिन हज़रत अमीर माविया का जब इंतकाल हुआ 60 आफ्टर हिजरा में, आफ्टर डिमाइस ऑफ हज़रत अमीर माविया, फिर क्या हुआ? हज़रत अमीर माविया का जो बेटा था यजीद, उसने कहा कि अब मैं कैलिफ बनूंगा। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि भाई आपको, आपके वालिद साहब को तो हमने कैलिफ मान लिया था, लेकिन आप में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि आपको कैलिफ माना जाए। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। ठीक है, तो हज़रत हुसैन रिफ्यूज्ड द कैलिफेट ऑफ यजीद। तो जब यजीद ने कहा कि भाई मैं बनूंगा खलीफा, और हज़रत हुसैन ने कहा कि मैं आपको नहीं मान रहा, बाल आपकी मर्ज़ी है, तो ये मदीने में रह गए थे हज़रत हुसैन। और मदीने में जाके वो अपना कॉन्फ्लिक्ट यूँ हुआ ना कि वो तो खलीफा बन गए, यजीद तो खलीफा बन गया, और हज़रत हुसैन दूर दराज से खिलाफत बगदाद में थी, और ये जो थे ये मदीना में थे। तो मदीना में एक तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन ज़ाहिर है प्रॉब्लम हुआ कि जब सबको पता चला कि जी हुसैन ने बैत नहीं की, तो फिर ज़ाहिर है यजीद को प्रॉब्लम हुआ कि यार इतने बड़ी शख्सियत ने मेरी बैत नहीं की, तो सब लोग मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं, सबकी वजह से मसला हो रहा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन्होंने पुश करना शुरू किया कि नहीं आप बैत करें। तो फिर ये क्या हुआ, ये पहले मक्का गए, लिव्ड इन, अब्दुल्ला भाई देखिएगा, लिव्ड इन मदीना फर्स्ट, फिर वेंट टू मक्का। वहाँ भी उनको लगा कि अब यहाँ पे बंदे उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर उनको ये इनविटेशन आया कि जहाँ आपके फादर थे वहाँ आ जाएं, हज़रत अली जहाँ पे रूल कर रहे थे वहाँ आ जाएं। उन लोगों ने इनविटेशन भेजा, तो ये था ट्राइड टू गो टू कूफा। अब यहाँ पे इन लोगों को ये ख्याल आया, अच्छा ये पूरी फैमिली के साथ गए थे, फिर इनको ये ख्याल आया, जो यजीद था इसको ख्याल आया कि ये अगर कूफा चले जाएंगे, मक्का और मदीना में तो इसलिए बैठे थे कि यहाँ पे सुकून से बैठे हुए थे, कूफा चले जाएंगे तो वहाँ पे सारे वो लोग हैं जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के डायरेक्टली उनको जो खलीफा बनाने में हेल्प करने में, उनको फॉलो करने में हेल्प की थी उन्होंने। तो ऐसा ना हो कि वहाँ जाके कोई जंग वंग छिड़े, वहाँ जाके कोई आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे असल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कि इनको रोका जाए, इनको ज़बरदस्ती बैत कराई जाए, और ये जो है वो 60 आफ्टर हिजरा में ही ये शुरू हो गया था। 60 था, ये 6 लिख दिया मैंने गलती से। 60 आफ्टर हिजरा में ही ये शुरू हो गया था कूफा में जाने का सफ़र, और 61 आफ्टर हिजरा में
कूफा के रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम क्या है, बहुत मशहूर है, कारबला। कारबला के अंदर जो है वो 8 जिलहज इनको जो है वो यजीद की जो तरफ से जो आर्मी भेजी गई थी, जो लोग भेजे गए थे इनको रोकने के लिए, उन्होंने जो है वो घेर लिया और उसके बाद इनको पुश करना शुरू किया गया कि भाई आप गिव अप कर दें, ना आप ऊपर जाएं ना कहीं और जाएं, आप पहले आप हमारे हाथ पे बैठ करेंगे, हमारे लीडर के हाथ पे, और उसके बाद जो है वो हम आपको छोड़ सकेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पुश करना शुरू किया तो इन्होंने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं भैया क्या बात है, ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं होगा। वो ज़बरदस्ती करते करते यहाँ तक पहुँची बात, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ उनके घर वालों को शहीद कर दिया गया। और उस शहादत में जो है वो जो भी जुल्म हुआ वो आज तक उसको मेमोरी में रखा जाता है, और उस जुल्म को और उनकी रेजिस्टेंस को एज अ एग्ज़ाम्पल जो है वो हम अभी तक कोट करते हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ी मशअल राह है। तो हम ये कहेंगे कि हिज ब्रेवरी एंड करेज आर एन एग्जाम्पल फॉर अस। ठीक है, और पावर के अगेंस्ट, एक्सट्रीम करप्ट पावर्स के अगेंस्ट कैसे खड़ा होना है और अपनी जान की कुर्बानी भी दे देनी है, ये इनकी जो है वो हज़रत हुसैन की शहादत से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट्स थे। और इसके साथ ही उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा और कुछ इसमें इतनी मुश्किल बातें नहीं थी। आपसे हम मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में। एक टॉपिक है 12 शिया इमाम्स। शिया जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के उनके बिलीफ्स हैं, लेकिन इन जनरल हम कहते हैं कि शियाइज़म के अंदर जो है वो 12 लोगों को इमाम माना जाता है। इसी की ऑफ शूट्स हैं फिर जो कि बोहरी और हमारे आगा खानी बनते हैं, उनके यहाँ और भी इमाम हैं, वो शियाओं के ही ऑफ शूट्स हैं। ठीक है, तो लेकिन जिन शियाओं को आप हम शिया कहते हैं वो कहलाते हैं असना आशरी। असना आशरी कहते ही 12 को हैं। जो 12 इमामों को मानते हैं वो असना आशरी कहलाते हैं, और जो उसके अलावा और भी लोगों को इमाम मानते हैं वो और भी हैं, जैसे कि मैंने बताया बोहरी हैं, आगा खानी हैं। तो जो मेजॉरिटी शियाज़ हैं वो असना आशरी ही हैं, जो ईरान में हैं या पाकिस्तान में हैं। तो जो इमामों की लिस्ट है वो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 सबसे पहले वो हज़रत अली को मानते हैं। तो ये इमाम का मतलब नबी नहीं होता, ठीक है, लीडर कह लें, डिवाइन लीडर है, लेकिन ये लीडर चोजन बाय पीपल नहीं है, चोजन बाय गॉड है इनके ख्याल से। ठीक है, इनका कहना ये है कि ये जो हमारे इमाम हैं ये चोजन बाय गॉड लीडर्स हैं हमारे। हज़रत अली हैं, हज़रत हसन हैं, फिर ज़ाहिर है उसके बाद हज़रत हुसैन होंगे, फिर ज़ाहिर है उनके बेटे होंगे। तो ये बेटे से बेटे चलता है। फिर हज़रत हुसैन के बेटे हज़रत ज़ैनुल आबदीन हैं, फिर हज़रत मोहम्मद अल बाक़िर हैं, फिर जाफ़र अस-सादिक़ हैं, जाफ़र अस-सादिक़ फिर 7 पे मूसा काज़िम हैं, इमाम मूसा काज़िम। फिर 8वें पे अली इब्न अल मूसा हैं। फिर 9वें नंबर पे मोहम्मद इब्न अली तकी, मोहम्मद
इब्ने अली तकी हैं। फिर 10वें नंबर पे अली इब्ने मोहम्मद नकी, अली इब्ने मोहम्मद नकी। उसके बाद ये सब डिसेंडेंट्स हैं हज़रत अली के। फिर हसन बिन अली अस्करी। और फिर एक आखिरी जो इमाम 12th हैं, उनके बारे में ये इस्टेब्लिश हुआ कि ये पैदा हुए लेकिन फिर ये गायब हो गए ऐसा दिखा। ना। ये हैं मोहम्मद मेहदी। और ये एक जैसे वो गार में रहते थे, वो शिया बोलते हैं, जो हसन अशरी शिया हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे 12th इमाम जो हैं हज़रत मेहदी, वो एक गार में सो रहे हैं। ये पैदा हो गया, ये पैदा हो गए थे, पैदा होके सो गए। अब ये उठेंगे क़यामत के करीब और फिर ये लीड करेंगे इन लोगों को, और फिर जो ऑपरेशन होगी उसके ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आखिरी ज़माने में आएंगे इमाम मेहदी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो अहले तशरीह का मौजूद है। तो ये तमाम डिसेंडेंट्स फ्रॉम सुन्नी एंड शिया पॉइंट ऑफ व्यू हमने कवर कर लिए। तो जितने भी कोर्सेज़ हैं इस्लामियत के, उन सब में जो भी कुछ आ सकता था वो सारा के सारा हमने ले लिया। तो होपफुली अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगले लेसन आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।